जब बात हो बोर्ड एग्ज़ाम का और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर तैयारी चले फिर थिल्स पर में थिल्स बिलोम ये ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का, तो मानो एक टीचर का वैसा ही रिश्ता होता है जैसे एक टीचर का मैडम नहीं मतलब एक टीचर का रजिस्टर के साथ रिलेशन होता है। आइए इस खूबसूरत से पलों को बनाएंगे हम आसान, अगर आप तैयारी कर। आप नहीं मानते अरे मत मानो बे, इस चैप्टर के अंदर मैं सिखाऊंगा आपको पाइथागोरस का प्रमेय जो कई बार पूछा गया है और पाइथागोरस भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों अगर आपको बनना है टॉपर ना तो इसे तो करना ही पड़ेगा। 2026 के लिए लिख के रख लीजिए, ये 2026 में आएगा। 10th वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पूछा ही जाएगा। मजा आएगा ना भिड़ो। आ जाओ। कहते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। पाइथागोरस ने कहा था कि कोई समकोण त्रिभुज अगर हो ना तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने के भुजा जो होंगे उनका वर्ग जो होगा बच्चल एगो भुजा दूगो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि माना एक इसका स्टेटमेंट क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज में, किस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री सर क्या होता है? ये 90 डिग्री इसको कहा जाता है। इसके सामने की भुजा का वर्ग, सामने की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस का क्या कहा जाता है? परिमेय। और इसे हमें क्या करना है सर? सिद्ध। नमस्कार, मैं हूं सौरभ, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। देखो माना एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने ABC रखा, ABC हमने रखा, जिसमें हमने क्या किया, B को 90 डिग्री बनाया। तो B को सर 90 डिग्री, तो यहाँ क्या कहा है कि 90 के सामने के भुजा, तो एक कर सामने 90 के सामने ये ना हो तो एक सामने हो गया सर AC। क्या हो गया? AC। तो 90 के सामने के भुजा का वर्ग, तो AC का वर्ग बच्चल दूगो भुजा सर, एगो ही AB का वर्ग अब बच्चल एगो BC का वर्ग योगफल के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है सर? प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे मुन्ने नन्हे मुन्ने भाइयों एवं बहनों और बड़े बड़े भाइयों आ जाओ, तैयार हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आइए सबसे पहले हमने जो ये चीज़ तैयार किया है, इसमें एक चीज़ अगर आप सीख गए ना तो जीवन भर के लिए कभी नहीं भूलोगे, और वो है टेक्निक। वो क्या है? टेक्निक। टेक्निक सर ये है, देखो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज को ये सीख गए ना तो आपको तो हलवा हो जाएगा भाई। ये एक बड़ा सा त्रिभुज हमने लिया ABC और इसको दो भागों में बांट दिया हमने, और ये 90 बना के हमने बांटा। मान लो ये B है, मैंने इसका D कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? D कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब एक बार तुम क्या करना, इस बड़े से त्रिभुज को लेना, ABC को लेना, यानी ABC को लेना, और एक बार क्या करना, इस छोटे वाली त्रिभुज को ले लेना, यानी ABC एंड ADB में। ये पहला यहाँ से चलना। दूसरी बार क्या करना, सेम त्रिभुज लेना ABC, और दूसरी बार अपन को करना है इस वाले घर में नहीं जाना है, इस वाले घर की बात कर लेना है, यानी त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज BDC, ये D है तो BDC। अगर दोनों स्टेटमेंट क्या बात कर लिया अगर आपने ना, बस यही याद रखना, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, अगर इतना कर लिया तो मानो ये हलवा हो जाएगा। आओ हलवा बनाते हैं। तो हमने ये कर लिया, अब कुछ रचना करते हैं सर, वो वाली रचना नहीं जो आप समझ रहे हैं। हमने क्या रचना किया? करनामे किया। आपकी तो करनामे कई अलग अलग होते हैं ना, मैं यहाँ करनामा कर रहा हूँ। B से BD हमने लंब डाल दिया AC पर, तो B से BD लंब किस पे डाला? AC पर डाला, मार डाला नहीं, BD लंब डाला, मार डाला नहीं, BD लंब डाला। तो डाला, क्या डाला भाई? समकोण। अब चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। मैंने कहा था ना एक बार इस बड़े में चलना और एक बार एक छोटे में चलना। तो देखो बड़ा में चल गए तो सर A है ऊपर, B है इधर, C है इधर। आई छोटका वाला में चल गया तो EN है सर, EN है, हैं EN है सर, EN 90, E 90 डिग्री है हमारा। एक का नाम D है, देखो एक का नाम क्या है? D। एक का नाम क्या है सर? B। और ऊपर वाला का नाम क्या है सर? A। दोनों त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है सर, ये वाला है। बहुत बढ़िया। इस दोनों त्रिभुज में हमने गया सर तो देखा कि E 90 है तो ये हो 90 है, तो एंगल B बराबर एंगल D इज इक्वल टू कितना डिग्री है सर? 90 डिग्री। और बहुत बढ़िया बात आपने कह दिया। एंगल A, अच्छा देखो एंगल A इसमें भी है और एंगल A इसमें भी कॉमन है, तो एंगल A बराबर एंगल A कॉमन हो गया। और कुछ बात है जो इसे और आसान बनाती है, तो हम क्या कहेंगे कि A समरूपता से
समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन कौन, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब दोनों इसी प्रकार से अगला में भी कर लेंगे, एक बार इसके साथ कर लेंगे, इससे जो रिलेशन आएगा उसको बताते हैं और उससे जो रिलेशन आएगा उसको बताते हैं और दोनों को जोड़ करके आपका आंसर यही आ जाएगा। आओ इसे मिटाता हूं मैं, इसे मिटाता हूं मैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो सर समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, अनुपातिक होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, AD ले रहा हूँ इसका। अगर मैं AD लिया इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का हमने AD लिया तो सर AD कौन सा लिया, तो जो BD के ऊपर लंब है, यानी AD हमने इसका ये वाला लिया तो इसका हमने क्या लिया AB। AD 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 90 के सामने है क्या, नहीं सर बिल्कुल 90 के सामने नहीं है। हाँ चलो इस छोटे से त्रिभुज का मैंने ये A ले लिया तो इस बड़े से त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये है हमारा 90 और इसका ये 90 है, इसका ये 90 है, इसका एंगल A के सामने। एंगल A से जुड़ा हुआ लंब हमने इसका AD लिया तो एंगल A से जुड़ा हुआ लंब इसका हम क्या ले लेंगे सर, AB ले लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिए। नहीं सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब मैं क्या कहता हूँ, इस त्रिभुज का अगर मैं AB ये वाला ले लेता हूँ, यानी एंगल A से जुड़ा हुआ ऐसा भुजा जो न लंब है, तो एंगल A से जुड़ा हुआ ऐसा भुजा जो लंब नहीं है वो AB है। तो इस वाले में एंगल A से जुड़ा ऐसी भुजा जो लंब नहीं है वो AC है। क्या है सर, AC। बात देखो, एंगल A से जो दोनों में कॉमन है ना, ओकरा से जुड़ल एगो लंब वाला आ ओकरा से न जुड़ल एगो लंब वाला। तो देखो AD जो है हमारा ये वाला AD, एंगल A से जुड़ा हुआ लंब है ना, ये लंब है ना रे भाई, ये लंब है ना, तो इसमें एंगल A से जुड़ा हुआ लंब क्या है, AB। तो AD बटा AB। एंगल A से जुड़ा लंब न है AB, एंगल A से जुड़ा क्या लंब नहीं है, तो E लंबे पर ना है सर, E वाला लंब है तो E AB है। तो एंगल A से जुड़ा जो लंब नहीं है वो क्या हो जाएगा सर, AC। हमने ये ले लिया। बस इतना ध्यान रखना है मेरे मित्रों, इसको गुना करोगे तो AB को AB से गुना करोगे तो AB का स्क्वायर, देखो आंसर आने लगा है। और AD को AC से करोगे तो AD गुने AC हो जाएगा। और अब पहुँचना जहाँ है, मेन मुद्दा तो हुआ वहाँ हमर है। हम यहाँ AB स्क्वायर कर लिए हैं, आइने AD निकाल लेंगे, AC कॉमन करके यहाँ DC निकाल लेंगे, जोड़ देंगे दोनों को तो AB स्क्वायर और उन्हें BC स्क्वायर, AD कॉमन, ADA में कॉमन बचेगा DCA में, तो दोनों मिलके AC, AC गुने AC, AC स्क्वायर। ओ माय गॉड। चलो समीकरण दूसरा में चलता हूँ। इसी प्रकार से त्रिभुज किसमें, एक बार सर बड़ का तथा एक बार सर छोट का, ऊपर का ले चुके हैं तब नीचल का लीजिए सर। BDC में ऊपर का ले चुके हैं और भाई त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इस वाले में चलेंगे हम। अब दोनों फिर क्या हो जाएगा सर, समरूपता हो जाएगा। उसी प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जिस प्रकार से हमने नीचे किया है, समरूप हैं, इसीलिए संगत भुजा अनुपातिक होंगे। ये तो ठीक ही चल रहा है सर, ज़रा इसको हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और ये 90 डिग्री इस पे बना हुआ है। ये C है, ये D है, ये B है, और दोनों का कॉमन पार्ट अगर पूछा जाए आपका क्या है तो ये C कॉमन पार्ट है। देखो इसमें भी C बच रहा है और इस छोटे से वाले में भी C बच रहा है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, C है। तो C का ऐसा भुजा जो लंब बना रहा है वो BC है। C का ऐसा भुजा जो लंब बना रहा है वो क्या है, तो C सर ये है, ऐसा भुजा जो लंब बना रहा है DCD है। तो इसमें क्या हो जाएगा, C का ऐसा भुजा जो लंब बना रहा है सर BC है, और C का ऐसा भुजा जो लंब नहीं बना रहा है, तो C का ऐसा भुजा जो लंब नहीं बना रहा है सर वो BC है, और इसमें C का ऐसा भुजा जो लंब नहीं बना रहा है तो सर AC है। अब देखो आसानी से हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो BC गुना BC का हो जाएगा BC के स्क्वायर। इतना ही याद रखना, जो लंब है उसका सटल भुजा, जो लंब न है उसका सटल भुजा, इतना ही तो ध्यान रखना। हम जना बतलिए हो ना, यानी C दोनों में कॉमन है तो C से लंब वाला एक बार ऊपर रखना CD। अरे भाई C से लंब कौन है, E है, CD E है 90 डिग्री ना है, ये ना बनली 90, तो C से लंब वाला ऊपर, C से जो लंब न है ऊपर, तो सिर्फ C से सटल E है लेकिन ये लंब न है तो एकरा BC। चलो अब देखो BC गुने BC इतना, और CD या गुना का AC। समीकरण 2 मेरे बउआ, मेरे भाई, मेरे भैया, समीकरण 1 और 2 से अब चलिए।
हंसते गाते जहाँ से गुजर, समीकरण 1 और 2 से ऊपर लिख दिया। देखो यहाँ से मिटा देते हैं, इसको ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो 1 और 2 से चलेंगे तो एकरा एकरा जोड़ोगे तो क्या होगा सर, ए बी के स्क्वायर ए में हो जाएगा बी सी के स्क्वायर। अरे बूझ रहे हो कि ना, मुँह कान तो हिलाओ, मुँह कान कैसे हिला सकते हो, और ये तो ऑनलाइन। ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो कैसे होगा सर, ए डी गुना का ए सी और प्लस का सी डी गुना का ए सी। कभी कभी ऑफलाइन की फीलिंग आने लगती है। ए डी यहाँ पे है, ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, कॉमन करो ए डी और प्लस का सी डी। बाबा मेरे ए डी में सी डी को जोड़ोगे तो क्या, ए डी यहाँ तक और सी डी यहाँ तक, पूरा कितना हो जाएगा ए सी। तो ए सी अगुना में है ए सी, ए सी ए सी ए सी का स्क्वायर जो कि मेरे घर में है ही नहीं, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर करते करते जीवन बीत गया, लेकिन ए सी आया नहीं अभी तक। आपका आ जाएगा, पता नहीं आ जाएगा कि नहीं। यहाँ तो पहले ये क्लियर कर लो ना। ये उम्मीद है कि आप बहुत गहरी तरीके से सीख चुके हैं। एक बार और सर, एक बार और मज़ा दिला दो ना। अरे मज़ा घर पे लियो, एक बार और मज़ा लेना है। वीडियो को करो बैक और फिर से चालू करो अपनी पढ़ाई, और सीख सकते हो आप भी। मतलब जीत नहीं सकते, ड्रीम 11 थोड़ी ना, सीख सकते हो आप भी कि कैसे टॉपर बना जाता है। ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, टेक्निक मैंने बता दिया है क्या करना है, आपको बस करना है, बस दिमाग में अटैच। नमस्कार, मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल खोल के शुभकामना।